नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। डिफेंस सेक्टर से ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसने धूम मचा दी है। भारत अपना स्टेल्थ बॉम्बर बनाने की प्लानिंग कर रहा है। उदाहरण के तौर पे P2P अमेरिका का वो बॉम्बर है जिसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया था और बक्कर बस्तर मिसाइल छोड़े थे। प्रेजेंट की बात करूं तो रशिया का Tu-160M वाइट्समैन सबसे खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर है। 12,000 किलोमीटर की दूर तक अटैक कर सकता है और न्यूक्लियर वॉर को कैरी आउट कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रशिया ने भारत को S-500 Su-57 के साथ साथ इस वाइट्समैन बॉम्बर का भी ऑफर दिया था, लेकिन भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। भारत की इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है कि भारत अपना खुद का स्टेल्थ बॉम्बर बनाने की प्लानिंग कर रहा है और उन्होंने अपनी हेडलाइन में ये छापा है कि भारत का ये जो बॉम्बर्स है विदाउट रिफ्यूलिंग 12,000 किलोमीटर की दूर तक जाके अटैक कर सकता है, वो भी ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करके। न्यूज 18 ने भी ये खबर छापी कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल अटैक को कैरी आउट कर सकता है। भारत जिस स्टेल्थ बॉम्बर बनाने की प्लानिंग कर रहा है उसके कुछ फीचर्स के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। उसे अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट यानी कि ULRA नाम दिया गया है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है। 12 टन पेलोड तक ये कैरी कर सकता है, जिसमें 4 ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि 1P बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब से लैस किया जा सकता है। ये कन्वेंशनल वॉर और न्यूक्लियर वॉर दोनों को कैरी आउट करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने बॉम्बर्स को ऑपरेट नहीं किया। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो B-24 लिबरेटर बॉम्बर्स छोड़ के गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 100 से ज्यादा B-24 लिबरेटर्स कानपुर लाए गए थे रिपेयर के लिए। एक साल के अंदर 45 B-24 लिबरेटर्स को रिपेयर किया जाता था। 1948 के अंदर हमारी इंडियन एयरफोर्स ने एक स्टेल्थ बॉम्बर स्क्वाड्रन बनाई थी जिसके अंदर 6 B-24 लिबरेटर्स और उसका नाम दिया गया था 5 स्क्वाड्रन टस्कर्स। बाद में 6 और 16 क्वाड्रन्स भी बनाई गई थी। B-24 लिबरेटर बॉम्बर्स ने किसी भी कॉम्बैट ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 1965 की लड़ाई में पेट्रोलिंग करते हुए इसने अहम भूमिका निभाई थी। 1968 में इसको रिटायर कर दिया गया था। उसके बाद भारतीय एयरफोर्स ने ब्रिटिश इलेक्ट्रिक कैनबरा बॉम्बर्स का भी यूज किया जिसने 1960-65 में पाकिस्तान के अंदर घुस के भारी तबाही मचाई थी। 2007 में इसको रिटायर कर दिया गया था। अब मैं आपको बताता हूँ दुनिया के सबसे अच्छे बॉम्बर्स के बारे में। अमेरिका का P2 रेडर जो कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसकी स्पीड 0.8 प्लस मैक की है। 9656 किलोमीटर की दूरी तक ये अटैक कर सकता है। P2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स जिसकी रेंज 6,000 किलोमीटर की है, विदाउट रिफ्यूलिंग ये अटैक कर सकता है। ये भी अमेरिका का बॉम्बर है। रशिया का टोपलव Tu-160 ब्लैक जैक, इसकी स्पीड 2 मैक है। 12,300 किलोमीटर तक ये विदाउट रिफ्यूलिंग के अटैक कर सकता है। रशिया का टोपलव PAK-TA जिसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर है। चाइना का Xi'an H-20 जिसकी रेंज 8,000 किलोमीटर है और जो सबसोनिक स्पीड से चलता है। बाकी दोस्तों, भारत जो अपना बॉम्बर बना रहा है ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉम्बर में से एक होगा जो विदाउट रिफ्यूलिंग 12,000 किलोमीटर तक चलेगा और ब्रह्मोस मिसाइल जैसी सुपरसोनिक मिसाइल को कैरी करेगा। बाकी आपका कहना है वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और यदि आपको भारतीय होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।